वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज के हम अपने इस सेशन में यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की कंप्यूटर के एग्ज़ाम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो इसकी संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को जो कि पूछे गए थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो अगली शिफ्टों में पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं बन सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर के ये क्वेश्चन जो है ट्रिपल सी लेवल के होंगे, जो कि नेट के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है और सभी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का शिष्टाचार नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ए, बी एंड डी, ये तीनों ही आपको मेल के नीचे अपना नाम सम्मिलित करना चाहिए। अटैचमेंट छोटे होने चाहिए जिससे कि डाउनलोड और अपलोड में टाइम ना लगे। आपको संक्षिप्त अक्षरों में बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये भी करेक्ट होगा। जो कि हमें अपना ये है अवांछित संदेशों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी जिन पर रिस्ट्रिक्शन है उनको हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। हम इससे पहले 2 वीडियोस को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से कि 2 दिनों के एग्ज़ाम में संभावित ही 10 से 15 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, जो कि बच्चों का कमेंट आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एमएस पावर पॉइंट 2019 में एक स्लाइड का चयन करने के लिए कंट्रोल डी दबाने पर क्या होता है। तो स्लाइड की अनुकृति बन जाती है, यानी एक नई स्लाइड ऐसे डिफरेंट स्लाइड्स के रूप में आ जाती है, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, निम्नलिखित में से कौन सी एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर प्रणाली है जिसमें साधारणतः शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो जो सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, और इसमें पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होता है जिनको हम जनरेशन के रूप में i3 i5 ऐसे करके हम उनको देखते हैं, डुअल कोर इन तरीके। तो पर्सनल कंप्यूटर्स में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी जो इसमें गलत ऑप्शन है, एकल डॉक्यूमेंट की पृष्ठ संख्याओं के रूप में रोमन और अरबिक दोनों अंक नहीं हो सकते। यानी हम जो है अगर एक डॉक्यूमेंट में रोमन और अरबिक अंकों को नहीं लिख सकते, ये ऐसा नहीं है। हम रोमन नंबर्स भी लिख सकते हैं और उनके साथ ही अरेबिक नंबर्स को भी लिखा जा सकता है, कोई भी संख्या को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत होने वाला है, बाकी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आपको जब भी एग्ज़ाम देना है तो ट्रिपल सी में भी और यूपीपीसीएल के जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं वो लेवल के, उसमें लास्ट में इसको आप ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। तो उन्हें मेन्यू भी कहा जाता है, तो इनको मेन्यू नहीं कहा जाता। जो आइकन्स होते हैं इनको मेन्यू नहीं कहा जाता है, अदरवाइज़ हम इनमें से सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, सेल्स एनालिसिस कैलकुलेशन आर डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। यानी जो सेल्स एनालिसिस कैलकुलेशन है वो किस में किया जाता है। तो ये बिजनेस सेक्टर में इसको किया जाने वाला कैलकुलेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स एमएक्स एक्सेल 2019। यानी जो 2019 का एमएक्स एक्सेल है उसमें से निम्नलिखित में से एमएक्स स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में कौन सा नहीं होता है। तो जब हम स्पेलिंग चेक करते हैं अगर एरर है तो हम इग्नोर ऑल कर सकते हैं, इग्नोर वंस और चेंज ऑल, ये तीनों ही ऑप्शन उसमें अवेलेबल होते हैं। डिलीट ऑल का कोई ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 8th नंबर का क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में वेब पेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसको हम देख सकते हैं, विंडो के ऊपर दाएं कोने पर क्लिक करेंगे और प्रिंटर का चयन करेंगे। अगर ओपन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रिंट का ऑप्शन बना होता है, प्रिंटर छापा होता है, उससे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। यानी इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। इन एमएस पावर पॉइंट 2019 द स्लाइड सेक्टर ऑप्शन इज प्लेस अंडर रिव्यू टैब। यानी जो रिव्यू टैब के अंदर में स्लाइड सिलेक्टर जो ऑप्शंस होता है टूल वो होता है। नेक्स्ट है, टू ऐड म्यूजिक योर प्रेजेंटेशन एमएक्स पावर पॉइंट यू मस्ट हैव गो टू द इंसर्ट एंड मीडिया ग्रुप, फिर उसके बाद ऑडियो में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। ये
ओनली वन, यानी जो पहला वाला को ऑप्शन दिया गया है ये करेक्ट नहीं है, बाकी दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप द न्यूअर वर्जन ऑफ एम एस वर्ड सेव्स ए डॉक्यूमेंट विद द डैश एक्सटेंशन, यानी जो एम एस वर्ड में हम कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है .docx। .docx स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन है ऑप्शन बी में हो जाता है .doc ना होकर .docx होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपको इन्हीं 2-3 टॉपिक से मिलने वाले हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। प्रीवियस वीडियोस में इनको कंप्लीट कराया गया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर फॉल्स, यानी कौन से सही या गलत हैं इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। मोसिकिया वाज ए ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, या टिम बर्नर्स-ली इज सेड टू बी द फादर ऑफ www। ना तो पहला इसमें सही है, गलत है, और ना ही दूसरा, यानी कि इनमें ये दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। फादर ऑफ www टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है मोसिकिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ना ही पहला गलत और ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस वेयर ईमेल इज स्टोर्ड एंड स्पेल्ड इनटू फोल्डर्स एग्जाम्पल, यानी कि इनबॉक्स में कहाँ होता है, तो इसको हम मेल बॉक्स के रूप में जानते हैं। ईमेल एड्रेस आपकी आईडी होती है, वेब मेल नहीं होता, ईमेल अकाउंट भी नहीं होता, मेल बॉक्स में ये सेव रहते हैं, जिनको हम इनबॉक्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर है, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपीपीसीएल के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि आप वहां से कोई भी क्वेश्चंस को बाहर शेयर नहीं करेंगे। इसीलिए हम अपनी इन श्रृंखलाओं में प्रीवियस क्वेश्चंस ही उठा रहे हैं, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में कराए गए हैं यूपीपीसीएल के द्वारा। उन्हीं के बेसिस पे आपको एक एनालिसिस दिया जा रहा है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। तो आप इस बात को याद रखिए कि पीसीएल के द्वारा यूपीपीसीएल ने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर किसी भी मीडिया पर सॉल्व नहीं रिव्यू देना है। तो आप इसको ध्यान में रख करके ही अपने एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के बाद किसी को अपने क्वेश्चंस को बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है या सही है, दोनों में से। ट्रैक द कमांड जो कंप्यूटर से निर्दिष्ट कंप्यूटर का पाथ या विवरण दर्शाता हो। ब्राउजिंग www पर सूचनाओं जानकारियों के समूह को शीघ्रता से देखने की एक क्रिया है। तो इनमें ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एंड द प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट में किसी भी प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए शॉर्टकट की एस्केप की को यूज़ किया जाता है, जो कि कॉर्नर में होती है ESC के नाम से। एकदम कॉर्नर में कीबोर्ड के इस साइड कॉर्नर में ये की अकेले में मौजूद होती है, इसी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आपकी है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस MS पावर पॉइंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी इनमें से पावर पॉइंट के सापेक्ष में कौन से ऑप्शन सही या गलत हैं ये आपको बताना है। रीडिंग व्यू इज़ वन ऑफ द प्रेजेंटेशन व्यू, presenting a slide so from the circuit current slide is done using the keyboard shortcut shift प्लस F5, यानी कौन सा इसमें से सही है, तो इसमें पहला भी सही है और दूसरा, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। F5 का यूज़ हम करते हैं स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए करंट स्लाइड से ही, और शिफ्ट का यूज़ करेंगे जो कि अगर हम इस स्लाइड से वर्क कर रहे हैं, यहीं से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है तो शिफ्ट F5 का यूज़ करेंगे, और स्टार्टिंग से करना है तो F5 का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, Which of the following is believed to be the first computer and is said to be invented by the Chinese around 4000 years ago, यानी 4000 साल पहले पहला कंप्यूटर किसको माना जाता है, तो ये एबेकस जो है इसका यूज़ किया गया था। इसमें कुछ इस तरीके की डंडियाँ होती हैं जिसमें कि सर्कल्स होते हैं, ये कुछ इस तरीके की युक्ति है जिसका यूज़ कैलकुलेशन के लिए किया जाता था, जिसको हम एबेकस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा।
वेब पेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ, यानी किसके द्वारा वेब पेज एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वाईफाई के द्वारा, एड्स के द्वारा, नोट्स के द्वारा या हाइपरलिंक्स। तो इनको हाइपरलिंक्स के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, जिनके द्वारा इनको कनेक्ट किया जाता है, हाइपरलिंक्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस्कटॉप ईमेल क्लाइंट, यानी डेस्कटॉप ईमेल क्लाइंट का निम्न में से क्या उदाहरण है। तो आउटलुक एक्सप्रेस जो है ये डेस्कटॉप ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है, जिसमें कि गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी सर्च इंजन है और याहू भी सर्च इंजन है। तो जो आउटलुक ईमेल है एक्सप्रेस, ये ईमेल क्लाइंट के रूप में एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ एन एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट का, यानी डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट होता है, पेज ये कुछ इस प्रकार से प्रिंट होता है और ना कि हॉरिजॉन्टली पोर्ट्रेट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से किस व्यू का उपयोग प्रिंट हैंडआउट के रूप में आपके प्रेजेंटेशन के स्वरूप को अनुकूलित करने के लिए, डिज़ाइन और लेआउट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो हेड आउट मास्टर का यूज़ हम इसमें करते हैं हेड आउट प्रेजेंटेशन व्यू को देखने के लिए एमएस पावर पॉइंट में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। इंटरनेट पर दूरस्थ लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी जो है इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। बिल्कुल ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और ये भी, यानी दोनों ही कथन इसमें सही हैं, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट ही कमांड देकर एमएस वर्ड को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रन करना पड़ेगा विंडो को, और वहाँ पर हम winword.ex सर्च करेंगे तो एमएस वर्ड खुल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, winword से हम इसको सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एमएस एक्सेल 2019 एप्लीकेशन को खोला जाता है तो दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन क्या कहलाती है। तो जो स्क्रीन होती है जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके की खुली होती है जो कि शीट्स होती है। इसको वर्क शीट के रूप में जाना जाता है, जिसमें कॉलम और रो से मिलकर के सेल्स बनी होती हैं। आप देख सकते हैं कि शिफ्ट में एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड से ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बल्कि 20 से 30 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में 50 में से इन्हीं 3 टॉपिक से पूछा जा रहा है। इनको आप आई बटन पर क्लिक करके टोटली देख सकते हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं और ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन एक्सपेक्टेडली 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स बेस पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन है देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। ईमेल लेखन में सीसी, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, आपको ये देखना है, इसको पूछा जाता है। और बीसीसी की फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों ही पूछे जाने की सपोर्ट संभावनाएं हैं, जो कि पूछा भी गया है कल के ही एक शिफ्ट में। किसी भी व्यक्ति को संदेश की एक कॉपी प्राप्त होगी और संदेश प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को पता चलेगा कि संदेश किसने भेजा है। यानी ये आप देख सकते हैं कि कार्बन कॉपी में बिल्कुल देख सकते हैं संदेश और किसको भेजा गया है, उसमें नाम यूज़र्स आते रहते हैं। और बीसीसी में ऐसा नहीं पता चलता है कि आपके अलावा किसको उसको भेजा गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं शिफ्ट का। Which of the following is the computer chip powered by a battery and contains so-called flexible information such as type of the hard drive your computer is using and current data and time, यानी इसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो होगा ये CMOS इस नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। CMOS की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है जो कि आने वाले एग्जाम्स में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है। आप दोबारा सुन लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसी के साथ हम इस शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को समाप्त कर चुके हैं इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि कल के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं।
अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।